Last time in the last class, we have done unit third. That is a lot of subjects, actually a lot of topics we have covered in the last unit. That is your electronic money transfer, electronic payment system. देन आपका हम लोगों ने सिक्योरिटी पढ़ा, उसमें बच्चे IoT पढ़ा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप आप बच्चे इसे समझ रहे होंगे। अगर आपके डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप पोस्ट करिए, सो दैट आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, वो मैं डेफिनेटली एक क्लास आपकी लूँगी। जो अभी आपकी क्वेरी आ रही है मेरे पास, वो ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, मतलब कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए बच्चे, अभी थोड़ा-सा मुझे सिलेबस बस 2 यूनिट रह गई हैं, तो मैं एक बार ये थोड़ा-सा फिनिश करा लूँ। मैं आपको लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर करूँगी PDF फाइल में आपके साथ यहाँ पर। और आज मैं आपके साथ आपके जो पूरा सब्जेक्ट है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, इसकी ऑल 5 यूनिट्स का PDF शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप मैं पोस्ट कर पाऊँ, आपके उसमें कोई टेक्निकल इशू ना आए। सो अदरवाइज मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप अपना SOL की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारा आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, हर सब्जेक्ट का लेटेस्ट मटेरियल आपका अपलोड हो चुका है। सो प्लीज़ आप उसको चेक करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपके जो भी कंसर्न टीचर क्लासेस ले रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऐसा लगता होगा कि क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब क्या, मतलब जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी चीज, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट यू सेव इन ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैं अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो ये होगी that an electronic record is the information that recorded by the computer or any devices which you use, and that is produced or received. And for example, we include certain things in the example of electronic records like email messages, word process documents, electronic spreadsheet, digital images, database, etc. So basically मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आज आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं बच्चे, आप अपनी पेन ड्राइव में, आप अपना सिस्टम में, लैपटॉप में, ड्राइव्स में, मेल्स की ड्राइव्स में आप सेव कर लेते हैं। बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि एक्सेल की फॉर्म है, वर्ड की फॉर्म है, कोई और फॉर्म यूज़ करते हैं, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से ऑनलाइन सेव करते हैं, बिकॉज़ उनको ढूँढना आसान हो जाता है, उनका खोने का चांसेस उतना नहीं रहता। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कोई फ़ाइल है, जो आप ऑफ़लाइन मोड में मेंटेन कर रहे हैं, एंड वो खो जाती है, उसको कुछ भी नुकसान हो जाता है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर। बट व्हेन यू आर सेविंग योर रिकॉर्ड्स ऑनलाइन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, it is much better because you can recover it very easily. अगर आपका कहीं से डिलीट हो गया है तो आप बोलेंगे कि मैं ट्रैश में जाके, रिसाइकल बिन में जाके इसे ढूंढ सकता हूँ, या फिर आप उसकी मल्टीपल कॉपीज रख सकते हैं, आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं, आप मेल में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेफ भी रख सकते हैं। नोबडी अदर कैन एक्सेस योर डॉक्यूमेंट। आप अपना पासवर्ड की या इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं टू सेव दैम, एंड ऑल्सो उनको सेव रखना, उनको रिकवर करना, उनको लॉस से बचाना बहुत आसान हो जाता है। सो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज के टाइम में मेंटेन करे जाते हैं, नॉट बाय एन इंडिविजुअल, मतलब खाली एक मैं, आप एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ टीचर नहीं, हम लोग, बल्कि गवर्नमेंट है, हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, सब लोग आज के टाइम में जो अपने रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन मेंटेन करते हैं, ऑनलाइन सेव रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में
सेव रखते हैं। सो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डेफिनेशन, पीडीएफ के लिए देखिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन ले रही हूँ। आपका जो पीडीएफ है डोंट बी वरी, मैं पीडीएफ आपका शेयर कर लूंगी। राइट नाउ आई थिंक आपको पीपीटी विजिबल है, प्लीज एक बार रिप्लाई करिए बिकॉज मैं एक्चुअली सुन नहीं पा रही हूँ, मेरी शायद कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो आप एक बार बता दीजिए कि आपको पीपीटी शो हो रही है। देखिए बता दीजिएगा अभी मुझे अगर आपको पीपीटी शेयर नहीं हो रही है या विजिबल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इशू है तो प्लीज मुझे बताइएगा। सो नाउ आज सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डेफिनेशन क्यों कवर किया, बिकॉज मैं बताना चाहती थी कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो माइंड में, कि वो ये ना सोचे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब क्या, किस तरीके का रिकॉर्ड, हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक के अंदर। सो नाउ आगे आने वाली स्लाइड्स में आई एम गोइंग टू कवर ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ऑथेंटिकेशन आप समझते हैं बच्चे, ऑथेंटिकेशन क्या, जैसे आप कहते हैं कि कैसे पता लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट है, मतलब कि प्रॉपर पर्सन की तरफ से आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसओएल कोई इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करता है तो कई बार होता है फेक, कहते हैं कि न्यूज है, ऐसा नहीं है कि ये है, या फिर कहीं भी, जैसे अभी पीछे मुझे सुनने में आया था कि कुछ बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी 12th की, पर बाद में पता लगा कि वो फेक थी। तो कैसे पता लगता है कि वो फेक है या वो ऑथेंटिकेट है, ये कैसे पता लगता है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होती है कि वो प्रॉपर हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो प्रॉपर सोर्सेज से, रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज से आती है। तो एक तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, इस तरीके के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर digital application and usage of electronic records and digital signature in government and its agency. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए बच्चे, अगर आपने मेरी क्लासेस स्टार्टिंग की अटेंड करी हैं, सो यू रिमेंबर फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट यूनिट, सो मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज मेड अप इन 2000 बट वाज अमेंडेड इन 2008। सो वहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, चेंजेस हुए थे। तो वहाँ पर एक चेंज ये भी था कि ये जो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था इन 2008। 2008 में इसमें चेंजेस लाए गए थे। और वहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज जो हुआ था वो ये था कि जो डिजिटल सिग्नेचर एक वर्ड हम यूज करते हैं टू मेक आवर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑथेंटिकेट। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे, उनको वेरीफाई करना, उनको ऑथेंटिकेट करना, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको मानने के लिए कि हाँ वो ओरिजिनल हैं, उसके लिए वी आर यूजिंग सिग्नेचर्स। देखिए बच्चे, कोई भी एप्लीकेशन आप लगाते हैं बिना सिग्नेचर्स के क्या वो वैलिड होती है? नहीं। आप कोई भी मेल लिख रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, सो यू नीड सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, बस पता तो लगना चाहिए कि वो किसका है डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या हम ऑनलाइन कोई भी डाटा भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सो उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सिग्नेचर्स को हम डिजिटल सिग्नेचर्स कहते थे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे यहाँ साइबर क्राइम, साइबर लॉ के पेपर में। बट इस टर्म को, डिजिटल सिग्नेचर टर्म को सब्स्टिट्यूट किया गया बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
डिजिटल सिग्नेचर की जगह अब हम यूज करते हैं वर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सो बेसिकली जो ये सेक्शन था, जो हम लोगों का अमेंडमेंट हुआ 2008 में इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 अमेंडमेंट के नाम से ये जाना जाता है। सो इसमें बेसिकली अमेंडमेंट्स तो हुए ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नेचर वर्ड को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोला जाने लगा। एंड ऑल्सो इस यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस भी इन्होंने प्रोवाइड करी। सो हाउ टू ऑथेंटिकेट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, हाउ कैसे आप उसको कर सकते हैं, बाय यूजिंग बाय अफिक्सिंग, बेसिकली बाय यू कैन से ना, आप साइन करने को बोलते हैं साइन करना, signing, so by affixing electronic signature, ठीक है ना। सो इस तरीके का तो फर्स्ट इस तरीके वहां पे पूरा एक प्रोसेस जो था उसको समझाया गया कि डिजिटल सिग्नेचर्स या जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है किस तरीके से आप उसको लगा फिक्स करते हैं, कैसे उसे क्रिएट किया जाता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हमने डील किया इन योर दिस थिंग, इन दिस अमेंडमेंट द्वारा जो हम लोगों का हुआ उसमें। मैं 1 मिनट के लिए ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, 1 मिनट रुकिए बच्चे, मैं स्क्रीन दोबारा चेक करती हूँ। आई थिंक नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। आई होप अभी अब आपको बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी। एंड अगर आपको ये स्क्रीन साइज छोटा लग रहा हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं इसको और बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चे प्लीज मुझे बताइए। हाउएवर मैंने अपनी तरफ से फुल साइज पे रखा हुआ है, बट डोंट बी वरी, अगर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको पीपीटी नहीं भी प्रॉपर विजिबल है, सो डोंट बी वरी फॉर दैट। मैं आपको ये सारा मटेरियल, पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो मटेरियल है फॉर ऑल द यूनिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीडीएफ में। आज मैं आफ्टर द क्लास आई एम गोइंग टू शेयर दिस होल मटेरियल of all the units in PDF form in your, I think chat box में there is an option, otherwise I'll try कि मैं किस तरीके से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। I hope visible होगा अब आपको। PDF में अभी बच्चे आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट बी वेरी फॉर दैट। बच्चे आप प्लीज चेक करिए, पहले थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यू था। ओके, नाउ इट इज विजिबल, फाइन फाइन फाइन। ओके, जूम कर दो। ओके फाइन। फर्स्ट पेज से, ओके ठीक है ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ बच्चे। बस 1 मिनट बच्चे, मुझे स्क्रीन दिख जाए कि आप लोगों को विजिबल हो गई है। मैंने अब पूरा इसको जूम किया हुआ है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा।
Now, Unit 4, Electronic Records. This is the first slide of my presentation. Now, this is the बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें दिखा नहीं था, थोड़ा लेट विजिबल हुआ है. सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड is any information that is recorded by any computer, laptop that is procured or received basically by any agency, individual, any person. मतलब अगर मैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट किसी भी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब कि लैपटॉप में, मेल में, इस तरीके से पेन ड्राइव में सेव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आज के टाइम में तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के ऑफलाइन तो होते ही हैं. अभी आप बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक OBE ओपन बुक में जैसे आप दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें आप कैसे दे रहे हैं? आप ऑनलाइन दे रहे हैं. तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ऑनलाइन फॉर्म में है. सो अगर आप कोई भी ईमेल का मैसेज, ईमेल आपका कोई भी आता है, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट है, इमेजेस हैं, योर इमेजेस, योर डाटाबेस, आपका सपोज करिए कॉन्टैक्ट लिस्ट है. पहले हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर्स जो होते थे वो डायरी में लिखने की हैबिट होती थी. अभी हम लोग कैसे रखते हैं? सारा अपनी मेल्स के अंदर सेव करते हैं, सिस्टम में हम लोगों ने फोल्डर्स बनाए होते हैं. तो ये सारा क्या है बच्चे? ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ठीक है ना? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाते हैं. आई होप अब आपको विजिबल होना चाहिए बच्चे. मैंने अपनी तरफ से साइज बड़ा किया हुआ है इसमें. और देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू कई बार होता है, नेटवर्क स्लो है या प्रॉपर नहीं आ रहा होता है, तो उस वजह से कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको प्रॉब्लम आएगी. आप टेंशन मत लीजिए, मटेरियल आपके साथ शेयर होगा. नहीं तो आप SOL की वेबसाइट पे मटेरियल को चेक करिए, फॉर श्योर आपको मटेरियल मिलेगा बच्चे. ठीक है, मैंने खुद मटेरियल को वहां पर देखा है, चेक किया है, तो प्लीज आप वहां पर देखिए. नाउ बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं हम लोग अपने सिस्टम्स में मेंटेन करते हैं. सो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नाउ अब हम स्टार्ट कर रखा है हमने ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं आपने सेव किए हुए हैं, आप सेंड कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, वो बेसिकली ऑथेंटिकेट कैसे किए जाते हैं? ऑथेंटिकेट का मतलब होगा कि आप कैसे जानेंगे कि वो प्रॉपर अथॉरिटी से आए हैं आपके पास. सो बेसिकली इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है, जिसे अमेंड करा गया और उसका नाम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट ITAA 2008. बहुत सारी अमेंडमेंट थी, बहुत सारे प्रोविजंस थे यहाँ पर. एक मेजर जो हम लोगों का चेंज रहा वो ये रहा दैट द word digital signature has been substituted by the word electronic signature. So now एक तो ये रहा, और दूसरा बेसिकली ये जो सेक्शन है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये हमें वो कंडीशंस बताता है जिनके थ्रू हम लोग डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स कर सकते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड. जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं एक ईमेल भेज रही हूँ और मुझे उसमें अपना साइन करके भेजना है, कि कैसे पता लगेगा कि वो मेरा ही भेजा हुआ है, कैसे ऑथेंटिकेट होगा? तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. सो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करना बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ मैसेज दैट इज डाइजेस्ट बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन known as hash function, which basically frees your electronic record so that nobody else can see your message. समझ रहे हैं? बहुत इजी से वर्ड में अगर समझाऊं, सो एक प्रोसेस है जिसमें आपके जो मैसेज आप भेज रहे हैं उस मैसेज को एक तरीके से सिक्योर कर दिया जाता है. फ्रीज करना समझ रहे हैं ना, जैसे फ्रीजर के अंदर हम कर देते हैं, तो एक तरीके से हम उसे सिक्योर कर देते हैं पूरे तरीके से, सो दैट कोई और उसको ना देख सके, with the help of a mathematical function which is known as hash function. तो ये पहला स्टेप होता है जिसमें हम आपके जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको हम
सेव कर रहे होते हैं। नाउ जो सेकेंड स्टेप होता है, इसमें जिस पर्सन के थ्रू वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसका जो डिजिटल सिग्नेचर जिसका आप यूज कर रहे हैं, द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर इज ऑथेंटिकेटेड थ्रू द यूज ऑफ अ प्राइवेट की। आपको याद होगा बच्चे, मैंने बहुत बार ये दो कीज के बारे में डिस्कस किया है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की पेयर हम इनको कहते हैं। देयर आर टू कीज, तो इट इज अ की पेयर। सो बेसिकली ये कीज यूज की जाती हैं टू क्रिएट एंड टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। सो जो सेकेंड हमारा यहाँ स्टेप रहता है वो ये रहता है कि जो आइडेंटिटी है पर्सन की, दोज हु आर फिक्सिंग देयर डिजिटल सिग्नेचर, उनकी आइडेंटिटी को अथेंटिकेट किया जाता है through the use of private key which attach itself to the message digest and which can be verified by anybody who has the public key corresponding to such private key। एक तरीके का अगर मैं समझाऊं तो क्या है, एक सिस्टम है, जो पर्सन इसको भेज रहा है उसके पास एक अलग से की है प्राइवेट की, एंड दूसरे जो लोग हैं जब वो उसको चेक कर रहे हैं तो उनके पास एक की है पब्लिक की। सो वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, और जब वो कॉम्बिनेशन मिलता है तब आपका मैसेज आपको दिखता है। सो दैट मीन्स कि जैसे होता है ना, एक लॉकर खोलना है तो यू हैव टू कीज, ठीक है, एक की तो ऑनर के पास है, एक की है जो कोई भी यूज कर रहा है, तो दोनों कीज जब तक नहीं लगेंगी आप लॉकर नहीं खोल सकते। तो इसी तरीके का एक ये प्रोसेस रहता है। So basically this will enable anybody to verify whether the electronic record is retained intact or has been tampered with since it was so fixed with the digital signature। तो पता लग जाता है कि क्या किसी ने इसको चेंज करने की, कोई भी मैनिपुलेशन इसमें करने की कोशिश की है, बिकॉज यहाँ पे दो कीज हैं। तो अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो यहाँ पर हमें इसको पता लगता है कि कोई भी अगर रिकॉर्ड से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ कोई भी छेड़खानी कर रहा है तो। सो ये ओरिजिनेटर जो होता है उसके बारे में हमें यहाँ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि ये जो सेक्शन है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन की, ये सेक्शन 3 है हमारा ITA में, सॉरी सेक्शन 3 है हमारा ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जहां हम करते हैं। एंड बेसिकली ये जो सेक्शन है बच्चों, ये आपका क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए ये थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा बच्चों को लगता होगा कि काफी थ्योरी रहता है, बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते बच्चे, थ्योरी सब्जेक्ट है। सो इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर में authenticate an electronic record by affixing his digital signature। तो जो भी सब्सक्राइबर होते हैं, आपको याद है मैंने सब्सक्राइबर भी समझाया था, जिनको एक तरीके का जैसे आपको कौन सब्सक्राइबर होता है, अभी आप लोग बोलते हैं हमने सब्सक्राइब किया है चैनल, क्या मतलब होता है सब्सक्राइब किया है चैनल, मतलब क्या, आपने एक तरीके का मेंबरशिप लिया है, या आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन उनको देके आप मेंबर बने हैं, इस तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन पेमेंट करके या इस तरह से। तो ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं, अफिक्स करते हैं, तो बेसिकली सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि जिन्होंने ये जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो लोग अपना डिजिटल सिग्नेचर इसमें अथेंटिकेट कर सकते हैं। The authentication of the electronic record shall be effected by the use of asymmetric crypto system। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है asymmetric, एक सिमेट्रिक क्रिप्टो होता है, एक asymmetric होता है। asymmetric crypto system and hash function which actually develop and transform the initial electronic record into another electronic record। तो ये बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा एक प्रोसेस होता है जिससे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेव रखते हैं। अब अगर आप जैसे यहाँ हैश फंक्शन का पूछें कि मैम हैश फंक्शन क्या है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेसिकली, एक मिनट बच्चे, बेसिकली हैश फंक्शन का मतलब होगा यहाँ पे इट्स एन एल्गोरिथम, मैथमेटिकल फंक्शन मैंने बोला ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, बेसिकली इट मीन्स एन एल्गोरिथम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर। देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की चीज है, जो बच्चे बहुत फेमिलियर नहीं है इन सारी चीजों से कंप्यूटर की, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे उनको कि ये क्या है, बट आप अभी थोड़ा इसको समझिए, मैं फॉर श्योर आपको इनका
कोशिश करूंगी कि कोई मैं इस तरह से वीडियो या शेयर करूं जिसमें आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझाया जाए विद अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो hash function, it means an algorithm mapping or the translation of one sequence of bits into another set, that set is known as hash result, and that such that electronic record जो है वो हर वक्त आपका सेव रहे। तो ये हैश फंक्शन होता है। मैंने आपको अभी बताया था बच्चे कि हैश फंक्शन आपका पूरे इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए जरूरी रहता है। So basically ये जो hash function है that is executed with the same electronic record and is input making it computationally infeasible. So ये क्या क्या help करता है hash function to drive or to reconstruct the original electronic record from the hashed result produced by the algorithm. That two electronic record can produce the same hash result using the algorithm. तो ये सारी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने पब्लिक की, प्राइवेट की, हैश फंक्शन से रिगार्डिंग वी आर डिस्कसिंग। So any person by the use of a public key or the subscriber can verify the electronic record कि आपका जो प्राइवेट की है, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइवेट की जो होती है वो जिसने डेवलप करा एग्जीक्यूटर है वो एक्चुअली रखता है। पब्लिक की तो वेरिफिकेशन के लिए रहती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, सो यू कैन यूज फॉर दैट। Now this third section, section 3A, that provide that authentication of record by using this electronic signature or by this whole process, which is this process is very reliable and ये सारा कैसे है and किस तरीके से काम करता है ये सारा हमारा section 3A में प्रोवाइड कराया गया है। एंड जो सेक्शन 3A है हमारा वो हमें ये भी बताता है बच्चे कि एनीथिंग दैट जो भी चीजें हम लोगों की सेक्शन 3 में कंटेन है जो इसमें है ये भी बताता है दैट आर सब्सक्राइबर मे ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा सारा सेक्शन 3 में डिस्क्राइब है। सो नाउ नेक्स्ट इसमें हम लोगों का रहेगा एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी कंसिडर्ड। अब देखिए, अब मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और दिस प्रोसेस, बट ये प्रोसेस कितना रिलायबल है, ये टेक्निक कितनी रिलायबल है और कब है ये आपको देखना भी होगा। सो इसमें सिग्नेचर क्रिएशन डाटा or the authentication data are within the context in which they are used and they are linked to the signatory and the case may be and to the authenticator and no other person, and the signature creation data or this process, this data at the time of signing is under the control of signatory। तो ये कुछ conditions हैं basically कि जब आप डाटा को अथेंटिकेट करने के लिए अपने सिग्नेचर ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका जो प्रोसेस है कैसा होना चाहिए। जैसे अब एक इसमें स्टेप ये है कि एनी ऑल्ट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आफ्टर अफिक्सिंग इज डिटेक्टेबल। मतलब कि अगर आप कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब आपने सिग्नेचर कर दिया, बाद में आपको लग रहा है अरे नहीं मुझे इसको चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो वो फिर आपका कैसे होगा, या वो कितना इजी होगा, कितना मुश्किल होगा, या आप उसको जब कर रहे हैं तो कौन उसको सिग्नेचर को कौन है सिग्नेटरी, कौन है आपका, तो ऑथेंटिकेट कैसे होगा कि ये उन्होंने ही किया है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हूँ तो कैसे पता लगेगा कि वो मेरे ही साइन है, कोई तो उसमें स्टैम्प होगी, कोई पावर होगी, कोई चीज ऐसी होगी, कोई पावर जो सिर्फ मेरे पास होगी, मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब कैसे पता लगेगा बच्चे जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक के टाइम पे तो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का मिसयूज होता है। तो फिर ये सारा जो एक स्टेप बाय स्टेप है वो आपका सेक्शन 3 ऑफ ITA 2008 में गिवन है। So like for example, any alteration to the information made after its authentication by electronic signature is detectable and it fulfills such other condition which may be
प्रिस्क्राइब, जो भी कंडीशंस दी गई हैं कि अगर आप कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपने साइन कर दिया, बाद में आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट में चेंज करना है या साइन में कोई चेंज करना है, तो वो सारी करने के लिए यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन, ठीक है ना। एंड फॉर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर for the purpose of ascertaining whether electronic signature is that of the person by whom this must be, और किसी और के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक प्रोसेस पूरा बता रखा है फॉर ये देखने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करे गए हैं वो उसी पर्सन ने किए हैं जिसको अथॉरिटी है या कोई और कर रहा है उसको। तो ये सारा जो चीजें हैं वो आपकी कहाँ है प्रिस्क्राइब, दिस ऑल थिंग आर प्रिस्क्राइब इन योर ITA Act Section 3. And also जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ही द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, हैज द पावर बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। आप बच्चों ने सुना होगा जितने भी चेंजेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट को करना होता है, वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। सो गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन देना होगा अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐड या कुछ भी चेंजेस करना चाहती है इस होल प्रोसेस में। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को ऑथेंटिकेट करने का टेक्निक है, प्रोसेस है, इन सिग्नेचर को एफिक्स करने का एक प्रोसेस है, में करने के लिए गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एक नोटिफिकेशन गैजेट में इशू करना होगा। तो इस तरीके का ये सारा प्रोसेस होता है। रिलायबल, अगर आपके सिग्नेचर रिलायबल है, सब कुछ है, तो सेकंड शेड्यूल में सिर्फ आपका गवर्नमेंट कैसे उसे ऑथेंटिकेट कर रही है दैट इज गिवन, नथिंग, नो टेक्निक, नो प्रोसेस is as such is given in section 2. Now next, every notification issued under subsection shall be laid before each house of parliament. देखिए अब ऐसा नहीं होता बच्चे कि गवर्नमेंट की मर्जी आएगी और गवर्नमेंट अपना एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि हाँ हाँ वी वांट टू चेंज दिस अफिक्सिंग प्रोसेस और अथेंटिकेशन प्रोसेस। गवर्नमेंट को अगर कुछ भी ऐसा करना है so he has to, the government has to take the permission from the parliament, from the all the each house of the parliament, पहले वो लेना होगा, then only the government can issue the notification for changes in the process. And from these above legal provision, it is clear that any electronic signature or electronic authentication technique can be considered reliable if its signature within the context और जो भी उसमें है। देखिए मैं अगर एक चीज बोलूं आपको कि अगर एक डॉक्यूमेंट है बच्चे और मैं उस पर साइन कर रही हूँ, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक है वो कब रिलायबल माने जाएंगे कि वो सिग्नेचर जो है मेरे हैं, अगर मैंने वो एक प्रॉपर प्रोसेस के अंदर किया। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे को साइन करने हैं, देन एक स्टैंप लगानी है, देन एक और साइन करना है, सो इट्स अ प्रोसेस ना। सो ऐसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए बोल रहे हैं, सो इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑल्सो द टेक्निक इज रिलायबल if the authentication or signature creation data are within the context in which they are used and they also link to the signature of the authenticator। वो उससे होने चाहिए, अगर मुझे करना है तो मुझसे रिलेट होना चाहिए, ना कि किसी और से होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इफ एनी ऑल्ट्रेशन जो भी आपको करना है तो वो आपका जो है डिटेक्टेबल होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को अगर कोई चेंजेस करना है तो गवर्नमेंट को वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पहले देना होगा आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है ना। ऐसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल सकती। नाउ द central government has the power to prescribe the procedure by the notification in the official gazette for ascertaining whether the electronic signature is of the person who has affixed it। अब गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ही तो सारा ये प्रोसेस बनाया है, सो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट बता सके कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये चेक करने के लिए कि जिसको करना चाहिए, जिसके पास अथॉरिटी है, ये उसी के हैं या नहीं। ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट के पास ही है कि गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब हमें करे, और इसमें अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारा गवर्नमेंट के पास है कि वो हमें बताए ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना होगा वो है, अभी तक हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं अथेंटिकेशन की, कि हाउ डू वी नो कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वो
प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिसिटी है. सो नाउ नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. Now this particular thing has adopted the functional equivalent approach. Functional equivalent approach. Basically, this approach is based on an analysis of the purpose and functions of the traditional paper-based requirement with a view. Now देखिए बच्चे, टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, मतलब रिकॉग्निशन क्या, जो ये अप्रोच मैं आपको बोल रही हूँ फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच, ये अप्रोच बेस होती है ऑन एन एनालिसिस ऑफ द पर्पस एंड फंक्शन की जो पेपर बेस्ड रिक्वायरमेंट, मतलब समझ रहे हैं ऑफलाइन जो आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम हुआ करता था उसमें आप किस तरीके से चेक करते थे, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा. सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन वाला, ये एक्सेप्ट किया गया so that in view to determining how those function could be fulfilled through electronic commerce technique, and the functional equivalent approach extended notation such as writing, signatures, original of traditional paper-based requirement to the इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जैसे मैंने आपको अभी बोला ना बच्चे कि अगर मैं एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हूँ, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम राइटिंग माय सिग्नेचर, आई एम डूइंग माय सिग्नेचर, सो ओरिजिनल और ये सब चीजें हैं. सो इन्हीं को हाउ दीज फंक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, समझ रहे हैं. तो अगर एक ऑफलाइन एक पेपर बेस्ड सिस्टम है, ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड सिस्टम हम कह रहे हैं उसको, सो अगर आप उसके अंदर में कोई भी साइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक क्या होगी, उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो अप्रोच है फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच, ये इस चीज को यहाँ डिस्कस करते हैं. तो एक और इसमें इन्होंने यहाँ पर हमें दिया था कि द आईटी एक्ट हैज ऑल्सो एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट बता सके क्या. फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है रिकॉग्निशन. जब आप बात कर रहे हैं ना कि रिकॉग्नाइज करे, तो गवर्नमेंट ने आपको ये गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करे टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर किस टाइप का होना चाहिए. मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है, देखिए बच्चे मुझे साइन करना है तो ऐसा तो नहीं मैं कैसे भी कर दूं, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस, ठीक है. मुझे साइन करना है तो मुझे पता होगा कि अच्छा मुझे ब्लू से करने हैं, ब्लैक से करने हैं. लाइक अगर मैं पेपर बेस की बात कर रही हूँ तो मुझे इनिशियल्स करने हैं कि मुझे फुल सिग्नेचर करना है, मुझे फुल नाम लिखना है विद ऑल द थिंग्स, कैसे करना है. सो इसी टाइप का ये तो एक पेपर बेस का अलग फॉर्म है जो मैं आपको समझा रही हूँ. बट जब आप डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप की चीजें आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं थ्रू योर गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो द मैनर एंड द फॉर्मेट ऑफ फिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर, किस तरीके से करेंगे, क्या फॉर्मेट होगा उसका, प्रोसीजर क्या रहेगा विच फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, मतलब कौन कर रहा है, who is going to do these digital signature, affixing digital signature, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ये भी कौन बता रहा है हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है. कंट्रोल प्रोसेसेस एंड द प्रोसीजर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. देखिए लास्ट lecture में I discussed about electronic payment transfer and the electronic money. So बहुत सारी ट्रांसफर्स आज के टाइम में पेमेंट का जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, चाहे आप अपने बैंक्स के थ्रू कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं विद द थ्रू द हेल्प ऑफ एनी ऐप और समथिंग. सो यहाँ पर आपका जो डाटा है दैट मस्ट बी सिक्योर, दैट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है. if you are using any password, if you are using any OTP or you are using any other secure mechanism, so वहाँ पर आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए, आपकी जो डाटा है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होता है. देखिए बोला भी जाता है कि आप शेयर मत करिए, तो आप कॉन्फिडेंशियल, आप किसी पब्लिक प्लेस में खड़े होके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनीबडी कैन सी योर इंफॉर्मेशन ना. सो इस तरीके का सारा काम जो होता है
वो गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करती है। एंड फर्दर एनी अदर मैटर विच इज लीगली इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अगर कोई और भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है तो वो भी हमें कौन बताती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये किसने बताया है? ये हमारा गवर्नमेंट को एम्पावर किया है बाय आर IT एक्ट 2000। नाउ अभी जब मैं आपसे फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच की बात कर रही थी तो एक बहुत अच्छा हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि व्हेन वी आर अडॉप्टिंग फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच in our model law, which is known as unilateral model law, the attention was given to the existing hierarchy of form requirement, which provide distinct level of reliability, traceability, and inalterability with respect to paper-based document. देखिए बच्चे, जब हम फंक्शनल इक्विवेलेंट, मैंने अभी एक स्लाइड पहले आपसे बताया कि फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच जो होती है बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग। फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच हम लोगों का जो पेपर बेस्ड सिस्टम रहा है ना, पेपर बेस्ड वाला मतलब ऑफलाइन वाला जो सिस्टम रहा है, उसको बेसिकली एक तरीके से टोटली कन्वर्ट कर रही है ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। सो अटेंशन इसमें जो दी जाती है टू द एग्जिस्टिंग हायरार्की ऑफ फॉर्म रिक्वायरमेंट, जैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या इंफॉर्मेशन भरनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मोस्टली अगर आप बच्चों ने देखा हो तो जब आप कोई भी ऐसे फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी, तो पहले आपसे इंफॉर्मेशन जर्नल ली जाती है, फिर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ली जाती हैं, और जो पेमेंट होता है मोस्टली वो एंड में आता है। सो एक तरीके का स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं। सो ये क्या है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या है? तो ये एक तरीके का हायरार्की है। सो इसी एक प्रोसेस को हमारा फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच जो है वो बताती है, विच प्रोवाइड एक्चुअली डिफरेंट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड इनऑल्टरेबिलिटी। दैट मीन्स आप ऑल्टर नहीं कर सकते ना बार बार इंफॉर्मेशन को। एंड ऑल्सो ये जो अप्रोच है ये आपका हाईलाइट कर रही है, सिग्नल आउट कर रही है द बेसिक फंक्शन of paper-based form requirement with a view to providing criteria which, once they are met by electronic documents, enable such e-document to enjoy the same level of legal recognition as the paper-based function। मतलब कि ये जो अप्रोच है ये एक तरीके के जो जब हम पेपर बेस्ड कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है उसको इतने अच्छे से कन्वर्ट कर रही है सो दैट कि जो ऑनलाइन ई फॉर्म में जो आपका डॉक्यूमेंट है या ई फॉर्म में जो आपका रिकॉर्ड है वो उसी लेवल का लीगली रिकॉग्नाइज भी हो एज वी हैव से। लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी एक एग्जांपल इसका पहले हम समझते हैं बच्चे, फिर मैं एक और आपको इसमें कुछ बताती हूँ। एक एग्जांपल आपको यहाँ दिखेगा। For example, if a contract is signed and sent as an electronic document, the chances of its reliability would be in general situation lesser than that of a paper-based due to certain doubt as to its authenticity and chances of alteration of content। देखिए बच्चे, एक पेपर है, प्रिंटेड पेपर है आपके हाथ में, आप एक कॉन्ट्रैक्ट है सपोज करिए, ठीक है, आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एग्री किया, सामने वाली पार्टी को आपने थ्रू द कुरियर और समथिंग पोस्ट आपने भेजा, वो साइन करके उन्होंने दे दिया, जो भी है साइनिंग करना है नहीं करना। बट जब मैं उस डॉक्यूमेंट को when I converted that particular document into इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो क्या चांसेस हैं कि वो रिलायबल है? क्या चांसेस है, मतलब हु नोस कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो मैंने भिजवाया है, या हु नोस कि उसमें आपने ऑल्ट्रेशन नहीं करी है। यू कैन डू दिस काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑनलाइन वेरी इजीली। सो कैसे कह सकते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है दैट इज टोटली रिलायबल? सो उसकी जो रिलायबिलिटी का लेवल है ना, that is little bit less as compared to the paper based document because of certain doubts। कौन से doubts? authenticity। अभी हमने टॉपिक कवर किया है कि कैसे पता लगेगा कि authenticity है, तो हमने कहा we can use this thing, digital signatures, electronic signatures, but how to fix them, how to alter them, what is the procedure, who is going to issue the whole procedure of affixing the digital signature, कौन करता है, ये सारी चीजें भी हमने इसमें पढ़ी हैं, ठीक है। एंड द चांसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ कंटेंट, ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है कैसे पता लगेगा, डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है
कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सामने वाले को यही डॉक्यूमेंट, यही कॉन्ट्रैक्ट दिखा है जो आपने भेजा है। सो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे इसमें ऑनलाइन सिस्टम में आते हैं। इसीलिए इसकी जो रिकॉग्निशन है उस पर एक डाउट आता है कि ये कितना रिकॉग्नाइज है। मैं अगर एक चीज बोलूं बच्चे कि एक हाथ का लिखा हुआ पेपर और एक ऑनलाइन जो पेपर है, अगर मैं किसी जजमेंट के लिए रखती हूँ तो किसकी वैलिडिटी ज्यादा है, किसकी रिकॉग्निशन, किसको ज्यादा वॉल्यू से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मान्यता ज्यादा दी जाएगी। तो ऑब्वियसली हैंड रिटन, यू कैन डिटेक्ट द हैंड राइटिंग, सिग्नेचर्स, एवरीथिंग। सो इसीलिए हम लोग कई बार इस चीज को लेकर थोड़े ये रहते हैं कि भी किसका। तो ये एक पूरा प्रोसेस है थ्रू विच एक्चुअली यू रिकॉग्नाइज, not only recognize but you can legally recognize the online document. And for the purpose of this particular जो समझ रहे हैं हम, the definition of electronic form. Now अब आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है बच्चे? मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि देयर मस्ट बी अ हायरार्की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसका ट्रेसेबिलिटी, ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो रहेगा, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन आर ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो इसकी जो डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की दैट इज आल्सो गिवन इन section 2 subsection R. It means with reference to information, any information generated, sent, received, stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated microfiche और similar devices. देखिए बच्चे, एक चीज बता दूं, आप बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ पढ़ी है, आपको पता है कुछ डेफिनेशंस लॉ में लिखी गई हैं जो आपको प्रेफरेबली ऐसे ही याद रखनी होंगी। आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो मार्क्स आपको उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें लिखनी होती है। हालांकि आप समझ सकते हैं इसको, पर आपको प्लीज ट्राई करिए कि आप इसी ऑर्डर, इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करें। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो जनरेट की जाए, भेजी जाए, रिसीव की जाए, स्टोर की जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ रहे हैं ना? फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कि ई फॉर्म कैसे ऑनलाइन तरीके, ऑनलाइन ही जिसमें आप यूज कर रहे हैं सारी चीजें टू सेंड द इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज स्टोर्ड इन मीडिया। आई टोल्ड यू कि मीडिया आप ड्राइव में सेव करते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच और सिमिलर डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस के अंदर इफ यू आर स्टोरिंग योर इंफॉर्मेशन, so that is the definition which is given under this electronic form. And where any law provide that information or any other matter shall be writing on in the typewritten or printed form, then such requirement shall be in writing. And अगर ऐसा है कोई लॉ आपको कहता है कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टाइप रिटर्न होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए, तो फिर वो उसी फॉर्म में आपको रखनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपका फिर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसमें नहीं माना जाता है बच्चे। ना अभी बहुत सारे वर्ड होते हैं। देखिए लॉ जब बनता है बच्चे, अगर लॉ एक डेफिनेशन उठाता है, आपने देखा होगा, तो उस डेफिनेशन के जो वर्ड्स पे लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक मैंने अभी हैश फंक्शन का डेफिनेशन दिया कि क्या है, या मैंने यहाँ पर अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब समझाया। अब एक वर्ड आता है आपका एक्सेसिबल का मतलब क्या है? मतलब आई एम नॉट सेइंग एक्सेसिबल का मतलब विद रिगार्ड्स टू लॉ, with regards to IT Act 2000. So it mean to imply that information is in the form of computer data that should be accessible. ठीक है ना? That should be readable, that should be interpretable. तो accessible कंप्यूटर में होना, सिस्टम के अंदर होना, बट वो इंफॉर्मेशन रीडेबल हो, इंटरप्रिटेबल हो, and that the software that might be necessary to render such information readable should be retained. So ये usable क्या है? कंप्यूटर उसको यूज कर सके। काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो कंप्यूटर उसको यूज नहीं कर सकता। सो इस तरीके का ये हमारा लीगल रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट है,
इसमें रहता है। एंड इसमें जो पर्पस है बेसिकली क्या रहता है, देखो मैंने अभी जब शुरू किया मैंने आपको बोला नॉट ओनली रिकॉग्निशन बट द लीगल रिकॉग्निशन वर्ड, दैट मीन्स टू प्रोवाइड अ लीगल वैलिडिटी to the document, whether it is a document or the information in electronic form, whether such information correct है, authentic है, altered है, unaltered है, that is the other thing. But if you say that this information is legally recognized, so that means वो legally recognized होना चाहिए. And it is clear that this section gives validity. ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपका डील कर रहा है बच्चे विद दिस लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, it is clear from this section and it is clear in this section that it gives validity and recognizes the use of electronic record in place of ordinary paper based record. ठीक है, फिजिकल लेटर्स या जो भी चीजें हैं उनको ये कन्वर्ट करता है पेपर बेस्ड सिस्टम से. सो जो आपने पढ़ा था ना फंक्शनल इक्विवेलेंट, ये यहाँ पर हमारा सारा काम कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक ईमेल भेजी है टू आरटीआई, बहुत सारे लोग कई बार होता है ये नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सो they are sending the mails to RTI for getting some information. So that is also considered valid provided it fulfill all the provision of the act. अगर आप कोई भी भेज रहे हैं, आप कोई टिकट, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट आपको मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मिल रहा है, ईमेल में आ रहा है, सो वो सब आपका एक वैलिड रिकॉर्ड है, क्योंकि वो एक जो प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने, जो लॉ ने हमें प्रिस्क्राइब किया फॉर ऑल द ऑनलाइन थिंग्स, वो सारी वो कवर कर रहा है बच्चे. देखिए आज के टाइम में तो आप टिकट बुक कराते हैं रेलवे की, ऑनलाइन है, आपको ईमेल आता है, मैसेज में आता है, ठीक है. कोई पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट आती है. फोन रिचार्ज कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक रिसिप्ट आपको मिलती है. सो ये सारी जो चीजें हैं ये सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है, और क्या है ये सारा, ठीक है ना. सो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है. मैं अभी 1 मिनट के लिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मुझे शॉर्टेज दिख रहा है, मुझे आपके डाउट्स भी देखने हैं, मुझे थोड़ा शेयर भी करना डाटा. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल गोइंग टू स्टार्ट with the legal recognition of digital signature and then retention of the electronic record. कैसे रिटेन किया जाता है, कितने टाइम तक रिटेन किया जाता है, कितने टाइम तक वैलिडिटी रहती है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम और ऑथेंटिकेशन वगैरह का भी एक एट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी बच्चे, और कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पोस्ट करिए, शेयर करिए अपने डाउट्स को, या मैं लिंक सेंड कर दूंगी. ओके, एनी अदर डाउट? ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, आप लोगों को भी वो बताया आपने. ओके ओके, एक कोई एक लिंक है. ओके, मैं शेयर कर लेती हूँ बच्चे, अभी कर लेती हूँ आपका शेयर लिंक. यस यस यस, जो भी आपके डाउट है बच्चे मैं वही ले रही हूँ. ओहो बच्चे आप बहुत बार बच्चे में से बार बार पूछ रहे हैं स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइडेड है फ्रॉम द एसओएल, एक तो वो भी आपका ओके है. एंड अगर आप रेफरेंस के लिए बुक लेना चाहते हैं, देखिए कोई मैंडेटरी एज सच नहीं होता, वी आर नॉट सेइंग कि आप बुक खरीदिए, बट इट्स अप टू यू बच्चे. अगर आपको लग रहा है कि मुझे और बेटर क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो आप बुक्स रेफर कर सकते हैं. मैंने आपको बुक का बताया हुआ है, योर सब्जेक्ट नेम दैट इज साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ बाय डॉक्टर यूएस पांडे एंड डॉक्टर वरिंद्र कुमार. मैं पीडीएफ दे दूंगी बच्चे,
PDF मैंने बता दिया है कि आई गिव यू, नो इशू, वो मैं आपको शेयर कर लेती हूँ। एक मिनट, एक ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट है, मैं वो चेक कर लेती हूँ बच्चे। कि ऐसा होता है कि अगर मैं ग्रुप में सारे बच्चों को अलाउ करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, फिर बच्चे सारा टाइम मैसेजेस ही पोस्ट करते रहते हैं, और अगर मैं नहीं अलाउ करती तो फिर ग्रुप का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि फिर सिर्फ मैं ही पोस्ट करूँगी, फिर बच्चों के डाउट्स नहीं आते। तो इसलिए मुझे ये रहता है कि आपकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं आराम से। ये टाइम मैं स्पेसिफिकली आपके लिए ही रखती हूँ। आई थिंक मैंने लिंक एक कर दिया है। आप में से जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहता है वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। और कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए। किसी और बच्चे को कोई और डाउट? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बच्चे मैं बता दूंगी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आई विल गिव यू। लास्ट ईयर का जो हम लोगों का रेगुलर का है, बिकॉज CBSE में दिस इज फर्स्ट टाइम, सॉरी SOL में दिस इज फर्स्ट टाइम, तो मैं कर दूंगी। ओके और आप बच्चे कुछ पूछना चाहें? बच्चे एक्चुअली मुझे यहाँ पर मैं आपके साथ एक एक PDF दिखा रही हूँ मैं आपको। आपको ये वाले नोट्स बच्चे ऑनलाइन SOL की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, सो आप वहाँ जाके भी इनको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये नोट्स हैं आपके, ये आपका बिल्कुल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आप ये नोट्स आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको PDF शेयर करूँ। डोंट वेट फॉर मी कि मैं PDF शेयर करूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं अगर मैं शेयर भी करती हूँ तो बहुत लिमिटेड बच्चों तक ये जाएगा। बट आप अगर SOL की वेबसाइट पर देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से सारा मटेरियल है। आई डोंट थिंक सो कि ये मटेरियल आपको नहीं दिख रहा है। मैंने खुद उस वेबसाइट से इस मटेरियल को डाउनलोड किया है सो दैट आई कैन शो यू। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी बच्चे हैं SOL के, उनके साथ बताइए कि ये मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको इस मटेरियल में कोई भी ऐसा लगता है कि हमें और अच्छा रेफरेंस या हम ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं, हमें बुक्स लेनी है, तो आप बुक भी अपनी ले सकते हैं। मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है। बुक का नाम है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ बाय डॉक्टर US पांडे। आप देख सकते हैं सर का नाम यहाँ भी आपको दिखेगा, बाय डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वरिंद्र कुमार। तो वो बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये मटेरियल भी आपको SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप दोनों चीज़ें में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों लेना चाहें तो इट्स अप टू यू। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चे। थैंक यू सो मच। एंड अगर फिर भी कुछ हो तो प्लीज़ आप, मैंने ग्रुप के लिए एक नोटिफिकेशन डाला है, आप उसमें चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।